आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। बड़ी बहस आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या नतीजों से पहले ही विपक्ष में खौफ चल रहा है? और इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कई खास मेहमानों के साथ। पहले पूरी खबर और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मैसेज में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद हताश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हौसला देने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, स्ट्रांग रहिए और साथ ही स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों पर डटे रहिए, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए। ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के इस संदेश से संकेत साफ साफ है कि विपक्ष में बौखलाहट और बेचैनी के साथ साथ खौफ बढ़ रहा है। जैसे कि आपसे बार बार कह रही हूं, राहुल गांधी ने इस समय पूरे तरीके से चुप्पी साध रखी है, तो कांग्रेस के बाकी नेता एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष ने हार का बहाना तलाश लिया है और वो बहाना है ईवीएम। जी हां, 23 मई के नतीजों के ऐलान से पहले ही विपक्ष ने ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर 21 विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग से आज मिलने वाले हैं। चुनाव आयोग से मिलने से पहले 1:30 बजे आपको बता दें विपक्ष के नेता बैठक करने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इसीलिए हमारी बड़ी बहस के बड़े सवाल एक एक करके आपके स्क्रीन पर। नतीजों से पहले क्या विपक्ष में खौफ चल रहा है? हार श्योर है क्या? इसीलिए एग्जिट पोल और ईवीएम पर विपक्ष का शोर है। ईवीएम पर हिम्मत बंधाकर एग्जिट पोल की बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? बीजेपी भारी, इसीलिए बुआ बबुआ कर रहे हैं अगले कदम की तैयारी। विपक्ष के मंथन से क्या रुकेगा मोदी का विजय रथ? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे, लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ। आपको बता दूं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यशवीर राघव जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले। आशुतोष मिश्र हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तौसीफ अहमद खान टीएमसी के सपोर्टर हैं, निनाज सेठ पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइट विंग की तरफ झुकाव। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास। रवि, ये जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, पूरे विपक्ष का नतीजों से पहले एक साथ खड़े होना, ईवीएम को बार बार टारगेट करना, मैसेजिंग क्या है? देखिए, दो बातें हैं। अगर बात करें ईवीएम की, तो लगातार आप देखें तो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ये कवायद चल रही है कि ईवीएम और वीवीपैट जो है उसका 50% काउंटिंग किया जाए, मतलब 50% जो वोट होते हैं उनका मिलान किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, चुनाव आयोग ने भी उसको खारिज किया। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक विधानसभा में 5 जो होंगे पोलिंग सेंटर होंगे, उसके ईवीएम का वीवीपैट से मिलान किया जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन विपक्ष एक बहाना ढूंढ रहा है। उसको लग रहा है, जिस तरह से एग्जिट पोल के जो रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। तो वैसी स्थिति में ईवीएम का बहाना उनका तैयार है और पहले से तैयार है। हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में जब हारते हैं तो ईवीएम लेकर आते हैं और जब जीतते हैं तो ये मुद्दा दब जाता है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा लेकर ये लोग रखेंगे और बार बार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे कि हार हमारी ऐसे नहीं हुई है, जनता ने नहीं हारा है, ईवीएम ने हमें हारा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मीटिंग के पीछे दूसरी तैयारी यह है कि कर्नाटक मॉडल पर जिस तरह से बीजेपी को रोका गया था, कर्नाटक मॉडल के तर्ज पर, उसी तरह देश में कैसे रोका जाए। यानी सारे विपक्षी दल एक होकर अगर बीजेपी बहुमत से, आंकड़े से दूर रहती है, एनडीए थोड़ी सी भी दूर रहती है, तो वैसी स्थिति में एक रणनीति बनाई जाए कि सारे विपक्षी दल, हो सकता है एनडीए के कुछ दल जो है उनसे भी बातचीत की जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसी भी कीमत पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने से रोका जाए और उनको सत्ता से बाहर रखा जाए और किसी भी छोटे दल को, चाहे वो बसपा हो, चाहे ममता हो, किसी को भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी देकर उनको सत्ता में बिठाया जाए। तो दो अलग अलग बातों को लेकर ये बैठक है। ईवीएम का डर जो उनको सता रहा है जो चुनाव के बाद, और दूसरी चीज की अगर ऐसी स्थिति आती है कि सरकार को बहुमत नहीं आता है तो वैसी स्थिति में क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे सरकार को रोका जाए, उसकी तैयारी के लिए बैठक है। डॉक्टर अजीज खान, विपक्ष कम से कम 23 मई का तो इंतजार कर लेता सर, इतनी बेचैनी क्यों? अदिति, आप देख रही हैं अदिति मैम कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से मैं देख पा रहा हूं कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से ईवीएम पकड़ा जा रहा है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल दूं, बताऊं, गाजीपुर, चंदौली
और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के बीना बाजार में तमाम ईवीएम गाड़ियों से लदे हुए पकड़े गए हैं। साथ ही साथ बिहार में सारण और उसके साथ साथ महाराजगंज में। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ईवीएम इतने बड़े स्तर पर गाड़ियों पे लदे हुए अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये सवाल इस बात का, ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? पहली बात, कहीं ना कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया है और ईवीएम पे जिस तरीके से सवाल खड़ा किया जा रहा था, ये तो सच साबित हो रहा है। इसलिए क्योंकि एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा। देख रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, चंदौली में भी बहुत सारे ईवीएम पकड़े गए, तो सवाल ईवीएम पे उठना जाहिर है। और अगर आज विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, तो हकीकत यही है कि ईवीएम पर सवाल उठना भी चाहिए। मैं देख रहा हूं पूरे देश में ईवीएम को लेकर के जिस तरीके का माहौल है, ये बिल्कुल जायज माहौल है। बहुत सारे ईवीएम पकड़े गए हैं। अच्छा। गाड़ियों से लदे हुए, जिस तरीके से मैंने आपको कई एग्जाम्पल भी दिए। सर, ये आप की खबर का आधार क्या है सर? क्योंकि ये खबर मेरे पास तो बिल्कुल आधार है। अगर आप कहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूं, और उसके बाद उसके साथ साथ ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वाली जो खबरें हैं, आपके पास भी है क्या जानकारी ईवीएम में से पकड़ी गई है? इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में जानकारी नहीं है, पर प्रश्न ये है कि जो ऑपोजिशन है वो बाल की खाल करे या कुछ भी करे, दिक्कत ये आ रही है कि अगर 272 सीट नहीं आए तो उनको अब 2024 का सोचना पड़ेगा। और सब ये राजनीतिक प्रणाली पे, प्रजातंत्र पे प्रश्न उठाने का उन्होंने कोशिश की थी। और मेरे को लगता है कि अगर एग्जिट पोल ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर एग्जिट पोल ठीक है तो अब उन्होंने को 2024 का ही सोचना पड़ेगा। भारत में 272 नंबर चलता है और कोई नंबर चलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सब जितनी मीटिंग करनी है कर ले, पहले भी करी थी। आपको याद होगा फेमस पिक्चर था, सोनिया जी और बहन जी भी साथ आए थे। उन सबसे अब कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। 272 वो है कि नहीं है, उसी से अब आगे बात होगी, नहीं तो 2024 चाहिए भाई। तौसीफ अहमद खान, मैं इसलिए कह रही हूं 23 मई का इंतजार कर लेते, जैसा कि आप लोग बार बार दावा करें कि एग्जिट पोल तो सही नंबर दिखा नहीं रहा है, तो कम से कम इंतजार तो कर लेते। क्योंकि अभी डॉक्टर अजीज खान ने तो जल्दबाजी में लोकतंत्र की हत्या करवा दी है। अब उस दिन अगर महागठबंधन का नंबर ठीक आया तो लोकतंत्र जीवंत हो जाएगा एक बार फिर से। देखिए, ये तो कहने की बात है। मैं आपसे एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आपके रिपोर्टर ने अभी कहा कि अपोजिशन के लीडर गए इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन लेकर। ये सत्य है, ये फैक्ट उन्होंने बताया। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, ये ओपिनियन है। तो जब कोई रिपोर्टिंग होता है, जर्नलिज्म का एक फंडामेंटल रूल होता है कि स्टेट द फैक्ट्स नॉट द ओपिनियन। तो कृपया करके आप लोग अपना ओपिनियन अपने दर्शकों पे मत थोपिए, जो फैक्ट है उतना बताइए। दूसरी बात के ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं कि यहां से इस तरह की वीडियो है, उस तरह की वीडियो है। तो ये वीडियोस जब आप रिपोर्टिंग के टाइम में अगर ये कोई वीडियो जिससे एक पक्ष को फायदा होता है आप दिखाते हैं, तो जब जहां पे दूसरे पक्ष वाले भी अगर कोई वीडियो को बार बार रिट्वीट कर रहे हैं, मैंने भी अपने ट्विटर में रिट्वीट किया, वो भी आप दिखा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। दूसरी बात, अब तीसरी बात यह है कि हाँ, 23 मई से पहले तो सब स्पेकुलेशन है। बात करने की बजाय जर्नलिज्म की क्लास यहाँ देने आए हैं सर। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं जी बिल्कुल, क्योंकि आप गलत है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप गलत है। प्लीज आप मेरी बात सुनिएगा सर, सही गलत मुझे मत सिखाइएगा। फैक्ट्स दिखाते हैं, सुनिए मेरी बात। हम क्या पे कह रही हैं कि हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। आपको किसी नेता ने कहा, क्या आपको किसी नेता ने कहा कि हम हार के बहाने ढूंढ रहे हैं? ये आप किस बेसिस? आप भी इंतजार कीजिए। 23 मई का आप इंतजार कीजिए। विल यू प्लीज लिसन टू मी? जब आपके कॉन्ट्रडिक्शंस को, आपके अंतर विरोध को व्यूअर्स के सामने रखना, या आपको चुप जाता है? आपको चुप जाता है अगर आपके अंतर विरोध को उजागर कर दिया जाए? अगर ये कह दिया जाए कि एक लाइन में तो आप एग्जिट पोल्स को क्वेश्चन करते हैं, 23 मई का इंतजार नहीं करते हैं, और अगर 23 मई को आपके पक्ष में नतीजे आएंगे तो क्या तब भी आप यही बात करेंगे? तो आपको चुप जाती है ये बात ओपिनियन बन जाती है आपके लिए, ये सवाल एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप अपने हिसाब से लोकतंत्र को डिफाइन कर लीजिए। आशुतोष मिश्र, प्लीज डोंट ट्राई टू डिरेल इट। मेरे को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत लंबे अरसे से डिबेट कर रही हूं मैं। डोंट ट्राई इट विद मी। आशुतोष मिश्र, जीते तो हम वरना ईवीएम। देखिए, हम लोग क्योंकि फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो एक आसाम के भूतपूर्व डीजीपी हैं, और ये बहुत पहले रिपोर्ट हुई बात है, आपने भी पढ़ी होगी, श्री हरिकृष्ण डेका। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब वो वोट डाला
तो वीवीपैट में जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया था वो वीवीपैट में नहीं आया। जब उन्होंने अपने ऑफिसर से, पोलिंग ऑफिसर से कहा कि मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूं, तो पोलिंग ऑफिसर ने कहा कि आप शिकायत तो दर्ज कर दीजिए, अच्छा। लेकिन अगर ये गलत निकली तो हम आपको जो है जेल भी हो सकती है कानूनी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है कंप्लेंट फाइल नहीं करी। और अगर आपको मालूम हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से पूछ रखा है, इलेक्शन चुनाव आयोग से, कि भाई ये जो सजा देने का नियम है इसको बदलाव लाइए। तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा रही, आम जनता को भी शक है, ये मान के चलिए। आप कितने कन्वीनियंट तो मैंने आपको फैक्ट्स बता दी और ये आपने रिपोर्टेड सुप्रीम वेल कोर्ट का रिपोर्टेड। रेफरेंस देकर अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर क्या कहा था, आशुतोष मिश्र, वो भी तो बताइए दर्शकों को। मामला गया है ना सुप्रीम कोर्ट, कई बार गया है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर? पे आम आदमी का डर मैंने सामने रखा। सर, आप देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को हमेशा के लिए सेटल कर चुकी है। नहीं है आप सूट करें तो सब ठीक है। अभी 3 राज्यों के इलेक्शन आपने जीते दिसंबर में, तो ईवीएम ठीक थी। आशुतोष मिश्र, 3 राज्यों के इलेक्शन अभी दिसंबर में जीते तो ईवीएम ठीक थी, लेकिन बड़ी एग्जिट पोल आपको नंबर नहीं दे रहे तो ईवीएम में खराबी आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यशवीर राघव। अदिति, अगर आप इसका जवाब मुझे देने दे तो मैं दे दूं। आप बाद में दीजिएगा, पहले उनका सुन लीजिए। यशवीर राघव का पहला कमेंट की बात अदिति जी, जब से देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी से अपना विश्वास खत्म किया है, उस पर विश्वास करना छोड़ दिया, तब से कांग्रेस और कांग्रेसी नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास खत्म कर दिया। ना वो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, ना वो सीएजी पे विश्वास करते हैं, ना वो ईवीएम पे विश्वास करते हैं, ना चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं। हाँ, उन्हें विदेशी कोई ताकतें मिल जाती हैं तो उन पर विश्वास जरूर उनका व्यक्त रहता है। दूसरी बात, लगातार आपको ध्यान भी होगा जब कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस वार्ता कराई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने के लिए कि चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी करा सकता है, उसका आज तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। उसको लेकर, उस सबूत को लेकर ना ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार मुंह की खा चुके हैं ईवीएम वाले मुद्दे पर, लेकिन क्या है कि हार का ठिकड़ा ये राहुल गांधी के ऊपर तो फोड़ नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी चीज चाहिए कि उसके ऊपर हार का ठिकड़ा फोड़ा जाए। इस नाते से इन्हें ईवीएम टारगेट किया हुआ है। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, जिस प्रकार से चुनावों के दौरान आदरणीय मोदी जी ने इंटरव्यू दिए, उन्होंने वो एक बात जरूर कही थी कि प्रथम चरण के चुनावों तक उनके टारगेट पर सिर्फ मोदी थे, मोदी हटाओ अभियान था, लेकिन प्रथम चरण चुनाव आगे बढ़ा तो ईवीएम भी टारगेट पे आगे, दूसरा आगे बढ़ा तो चुनाव आयोग। अब दीजिए जवाब आशुतोष मिश्र, दीजिए जवाब आशुतोष मिश्र। तो देखिए, पहली बात अगर आप देखें तो जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब जीत हुई तो भी एक नारा जो है पीछे से चुपचाप चला दिया गया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। अरे ईवीएम पर बात कर रही हूँ, इसमें आपको वसुंधरा राजे याद आ गई। तब आशुतोष जी, ईवीएम पे आ रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट करने दें तो मैं बता दूं। आप कंप्लीट तो करने दें, आप बीच में टोकेंगी तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? पूरा सेंटेंस तो बोलने दीजिए, आप लोग तो बीच में टोकने लगते हैं। तो अगर जिसने पतंग उड़ाई है वो जानती है कि ढील दे के और फिर मांझा खींचना, ये बहुत पुरानी ट्रिक है कि जो है भाई ये जितने लोग थे ये डिस्पेंसेबल हैं, मोदी इज नॉट डिस्पेंसेबल। तो ये कहना कि जब आप जीत गए ईवीएम पे, और यहाँ भी प्रश्न चिन्ह ईवीएम मशीन पे नहीं है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह है उस शासन तंत्र की नियत पे, उस शासन तंत्र की नियत पे जो है प्रश्न चिन्ह है, जो कि जानता है कि मशीनों को जो है खड़ा करते हैं आशुतोष मिश्र, और आप समझते हैं कि देश की जनता आपके इस आर्ग्यूमेंट को समझती नहीं है। उस आर्ग्यूमेंट में कितनी ज्यादा फ्रेजाइल आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं। आप ये बताइए, किसान जो है इतना जो है आप देख रहे थे, किसानों का आंदोलन देख रहे थे, जॉबलेसनेस का डेटा छुपाया जा रहा था, तो सडनली हवा बदल तो नहीं जाती है ना, इसलिए मैं बेसिक्स में बात करती हूँ। लौटूंगी तो मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं। 2004, 2009 सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर क्या कहा था, तीनों सवाल आपसे पूछूं ब्रेक के उस पार। तो बड़ी बहस लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी से, जो अब दिल्ली नहीं आ रहे हैं। अब इसके भी मायने निकाले जाएंगे। आज उनका दिल्ली का कार्यक्रम था। अभी तक वो लगातार मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो आज विपक्ष की बैठक, जिसमें तमाम बड़े दलों के विपक्ष की तरफ से मौजूद होने की बात, और उसमें उस कार्यक्रम में अब कुमारस्वामी दिल्ली नहीं आ रहे हैं।
तो बड़ी बहस आगे बढ़ाएंगे। जीते तो हम, वरना ईवीएम वाला राग विपक्ष का। क्या पहले ही 23 मई से पहले ही विपक्ष हार के बहाने ढूंढ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ईवीएम को लेकर, बताएंगे आपको। आप ये मान सकते हैं। तो क्या विपक्ष के नेताओं में खौफ चल रहा है, इसीलिए आज मीटिंग्स का सिलसिला? वैसे भी आप देख रहे हैं आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया था और अब तो एक बार फिर से ईवीएम इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गई। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौसीफ अहमद खान, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला 2001, केरल हाईकोर्ट का फैसला 2002, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला 2004, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला 2004, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, नागपुर बेंच की बात करिए 2004, सभी ने अपने फैसले में ईवीएम को विश्वसनीय और टेम्पर प्रूफ माना। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपील को खारिज किया है। 2017 का फैसला भी आपको बताऊंगी। इसके बावजूद कटघरे में ईवीएम। देखिए, ईवीएम अभी जो बात हो रही है वो ये कि ईवीएम जहां पे रखा हुआ है वहां पे गाड़ी दिख रहे हैं जो बाहर के ईवीएम जो उनको अंदर डालने की कोशिश किया जा रहा। तो ये ईवीएम क्यों लेकर सेल्फ सवाल नहीं है। उन्हें नया जो नई गाड़ी जो दिख रहे, जो वीडियो में रिकॉर्डिंग हुआ कि गाड़ी भरे भरे ईवीएम के मशीन दिख रहे। दूसरी बात मैं आपको वीवीपैट को लेकर के बोलना चाहता हूं, जिसपे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वीवीपैट को लेकर के। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि वीवीपैट है क्या। मान लीजिए ईवीएम एक मोबाइल मशीन की तरह है। 100 मोबाइल जब बनता है तो उसका क्वालिटी चेक होता है। ठीक उसी तरीके से वीवीपैट का क्या है कि पेपर में रिजल्ट आएगा, पेपर के रिजल्ट को ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रिजल्ट से मिलाया जाएगा। ये मिलाने का जो परसेंटेज है वो लगभग 2% का अभी है। जो विपक्षी दलों ने डिमांड किया था कि 2% बहुत कम है, इसको आप बढ़ा दीजिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद यही रिक्वेस्ट लेकर के ये लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर में गए। देखिए, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है वो सबके ऊपर बाइंडिंग है, हर कोई उसको मानता है। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन लेती है वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। वो भी विपक्ष की सर्वोच्च अदालत को, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर, हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर देश की न्यायपालिका को रखता है। जब उसने ये मामला सेटल कर दिया, जब वो ये कह रहा है कि ईवीएम को डाउट नहीं करना चाहिए, तो फिर आप लोग अपनी अपनी सुविधा की राजनीति के हिसाब से ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ने लगते हैं? यशवीर राघव आपको काउंटर करना चाहिए। मैं दुर्भाग्य है इस बात का कि विशेषज्ञ अपना ज्ञान पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे ईवीएम मशीन है ऐसे मोबाइल मशीन की तरह है। अरे भैया, मोबाइल मशीन में नेटवर्क यूज होता है, मोबाइल हैक हो सकता है। ईवीएम में किसी भी तरह की नेटवर्क की व्यवस्था नहीं हो सकती, वो हैक नहीं हो सकता। कम से कम इस बात का तो रिसर्च करके आते थे। दूसरी बात अदिति जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और देश के कई हमारे विशेषज्ञ जो चुनावों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, इस देश में स्टडी करने के लिए आते हैं किस प्रकार से भारत का चुनाव आयोग इतने बड़े स्तर पर ईवीएम के माध्यम से और अन्य माध्यमों से चुनाव को सफल करता है। लेकिन हमारे देश के जो लोग हार की कगार पर होते हैं, जो देश के जनता के मूल मुद्दों पर नहीं जा पाते हैं, ये क्या चुनाव लड़ा इन लोगों ने? चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, सिर्फ 2 चीजें थी उनके चुनाव लड़ने में, या तो मोदी को हटाओ या दूसरा हमारा परिवारवाद कैसे स्थापित हो। हमारा जो अस्तित्व की लड़ाई है, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, अपने अपने परिवारवाद की और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरा था मोदी हटाओ। अरे आप मूल मुद्दों पर जाते, आप गरीबों की हित की चिंता करते, तो आपको अवश्य परिणाम सफल मिलते। अभी आप भी कैंपेनिंग मोड से बाहर आइए। आशुतोष मिश्र, एचडी कुमारस्वामी की खबर हमने दिखाई, अभी एक बार फिर से दिखा रहे हैं, नहीं आ रहे वो दिल्ली। हवा का रुख उन्होंने भी समझ लिया लग रहा है। देखिए, क्या अगर आप कुमारस्वामी की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोग जहां पे भाजपा के नेता एग्जिट पोल से इतना ज्यादा उत्साहित हो गए हैं कि वो जो है लग गए हैं कि किसी तरह सरकार गिराई जाए, पहुंच गए हैं गवर्नर के बाद। तो ये एग्जिट पोल को लेके तरह तरह का भ्रम फैलाना। अरे आशुतोष जी, कम से कम उसको तो मत बोलिए। सरकार गिराने के लिए गए हैं, विधानसभा चलाने के लिए गए हैं, सरकारों को गिराने की कोशिश करना, आग्रह किया है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। आगे अगर हम लोग बात करें, अभी बात हो रही थी ईवीएम और बाहर के देशों से, तो किसी भी विकसित देश। यशवीर राघव, आप तो तरीके से देंगे ना जवाब, ऐसे थोड़ी देंगे कि बात ही नहीं सुनाई देगी किसी को। प्लीज आशुतोष जी, 20 सेकंड से बात पूरी कीजिए। अब मैं बोलूं?
जी, तो अगर हम बात ईवीएम की करें तो यहाँ पे सवाल एक तो पहली बात तो ईवीएम किसी विकसित देश डेवलप्ड कंट्री में इस्तेमाल नहीं होता। सर उसके आगे बढ़े तो यहाँ पे प्रश्न एज ए मशीन पे नहीं है, बल्कि उस सरकार पे है जो ये प्रकार सत्ता से चिपकी रहनी चाहती है। सर आप ईवीएम से आगे बढ़िए, जो मेरा आपसे सवाल है ना वो मैंने ईवीएम पे तो सवाल उठाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैंने बता दिया। देश में सुप्रीम कोर्ट से कोई कोर्ट नहीं है, उससे आगे बढ़िए, करके उससे आगे बढ़िए। और मुझे ये बताइए कि विपक्ष में ऑलरेडी अभी दरार दिखाई देनी शुरू हो गई, कुमारस्वामी क्यों नहीं आ रहे? कोई दरार नहीं दिखाई पड़ रही। ये केवल एक प्रयास है भाजपा का, कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि अपोजिशन में जो है डिसयूनिटी है और कल को जो है वो उसका फायदा उठा सके, चाहे वो क्योंकि वो कर्नाटक में भी सरकार बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाना चाहते हैं। एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस पे कई लोग स्पष्ट कह चुके हैं। देवेगौड़ा जी ने तो खुद कहा है कि वो जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके बगल में बैठेंगे। तो यहाँ पे अपोजिशन में कोई स्प्लिट नहीं है, ये केवल एक झूठा जो है भाजपा कहानी बना रही है। ये फैसला कुमारस्वामी का है और ये बीजेपी इस पर सियासत करी। मतलब ये अपने आप में क्या मतलब आप क्या बोल रहे हैं सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर अजीज खान उसमें वो दिल्ली नहीं आ रहा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है सर, आप बोल क्या रहे हैं इसको एनालाइज तो कीजिए। कुमारस्वामी आ नहीं रहे, बीजेपी कर रही है ये काम, मतलब दोनों में क्या कनेक्शन है, बात समझ नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, ये कोशिश बीजेपी बहुत अच्छा, डॉक्टर अजीज खान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ठीक है आप दे दीजिए सर, 20 सेकंड से। एसडी कुमारस्वामी का जो शपथ ग्रहण समारोह था, आपको ध्यान होगा कि आवाज आ रही है, विपक्षी दल एक साथ हाथों में हाथ ऊपर करके नारा लगा रहे कि मोदी हटाओ अभियान में हम लगेंगे। और चुनाव आते आते क्या स्थिति उस महागठबंधन की रह गई थी और अब चुनाव के परिणाम आने से पहले ही कहां पहुंच गया है वो महागठबंधन, आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरा, आशुतोष मिश्रा जी कह रहे थे कई विकसित देशों में ईवीएम की व्यवस्था नहीं है, कभी वो जर्मनी का उदाहरण देंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देंगे। प्लीज, उसमें ना समय बर्बाद होता है सर, वो मैंने सेटल कर दिया। मुझे एक फैक्ट स्टेट करना था, वो मैंने फैक्ट स्टेट कर दिया है। इस समय मैं सियासत पे फोकस करना चाहती हूं, उनको तो डिरेल करनी है डिबेट। डॉक्टर अजीज खान जी, देखिए आदित्य जी, 2-3 बातें मुझे कहना है, मुझे मौका दें। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला, हाई कोर्ट का हवाला दिया, कई चीजों का हवाला दिया, लेकिन आपने ये हवाला नहीं दिया कि 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी जी ये भी कोर्ट में गए हुए थे और जीवीएल नरसिम्हा ने, जो इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने 600 पेज की किताब लिखी थी, ईवीएम पर सवाल उठाया था। सर, लेकिन यहाँ पर ईवीएम पर सवाल जो है वो है। डॉक्टर अजीज खान, मैं इस समय सियासत पे बात नहीं, मैं उस मुद्दे पे नहीं आना चाह रहा हूँ। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को सेटल कर दिया है सर। मैं इस डिबेट में और समय इस पर गंवाना नहीं चाहती, फैक्ट्स को लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आदित्य जी, मुझे मौका दे। सियासत पर बात कीजिए, नहीं जाना चाह रहे, आप सियासत पर बात कीजिए। हम उसी फैक्ट पे बात करना चाहते हैं। डर लग रहा है, हम उसी बात पे कह रहे हैं, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। सवाल ईवीएम में जो अंदर हैक हो या हैक हो सकता है, नहीं हो सकता, बात का इशू। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम बदले जा रहे हैं, मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए। गाजीपुर में पकड़े गए, चंदौली में पकड़े गए, मध्य प्रदेश में बीना बाजार में पकड़े गए। आपके पास तो बहुत सारे रिपोर्टर हैं, उनसे आप पता करवाइए जो मैं कह रहा हूं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। बिहार के सारण में, महाराजगंज में इसका रिपोर्ट, इसको आप ऑथेंटिसिटी पता करिए। ठीक है, अब एसपी राघव आपको जवाब दे रहे हैं, आप उनका जवाब आप सुनिए। एक तो जवाब ये दे देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण देने लगे थे हमारे आशुतोष मिश्रा जी, वहां पे टीएमसी के गुंडे नहीं है, वहां ममता बनर्जी नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे नहीं है जो पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर ले। वहां शांति प्रकार से चुनाव होता है, इसलिए वहां ईवीएम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जिस प्रकार से लगातार आपने बूथों को कैप्चर करके चुनाव को परिणाम को बदलने का प्रयास किया, वो देश की जनता ने देखा और ईवीएम के बिना चुनाव यहां हो नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे जो फोटो चल रहे हैं उनको उदाहरण दे रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव तक के फोटो डाल दिए कि लोकसभा चुनाव का परिणाम है। इन अफवाहों पर ना जाइए। अगर आपको कहीं शक है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, अदिति जी भी बता चुकी है, लगातार निर्णय दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विश्वसनीय संस्था इस देश में नहीं है। अब ये मत करिए, ना खाता ना भाई, राहुल गांधी कहे वही सही। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान आप बोलिए सर। हम आदित्य जी, ये जो विदेशों का हवाला दे रहे हैं, वहां पर ईवीएम बदले नहीं जा रहे हैं।
हिंदुस्तान में ईवीएम बदलने की बड़ी बड़ी घटनाएं नजर आ रही हैं, उस पर ये रोशनी क्यों नहीं डाल रहे? आखिर क्या बात है कि ईवीएम इतने बड़े स्तर पर बदले जा रहे हैं? कि वो समाजवादी पार्टी और टीएमसी के गुंडे नहीं है, इससे बिना ईवीएम के चुनाव सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पूरे के पूरे बूथ कैप्चर कर लेते हैं। आप अपनी अपनी सुनाए जा रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। हकीकत है, बूथ तो कैप्चर की बात का इशू है, पहले तो ईवीएम को रोकिए। दोनों को मैं यहाँ पर बदले जा रहे हैं, तो ना टू द पॉइंट बात कीजिए। लेकिन हम लगातार, मैं आपसे विपक्ष के खौफ को लेकर बात कर रही हूँ। आप ईवीएम पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही हमेशा के लिए सेटल कर चुका है। नहीं है। और आपको दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं अजीज खान, सुन तो लीजिए आजम खान क्या कह रहे हैं। आजम खान क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि चुनाव के नतीजों से पहले एक ऐसा सहमा हुआ माहौल देश में बन गया। निनाज सेठ, सहमा हुआ माहौल दिख रहा है आजम खान को, या हार दिख रही है? देखिए, चाहे ईवीएम हो, चाहे सहमा हुआ माहौल हो, चाहे एक प्रक्रिया हो कि भाई किसी तरह कर्नाटक में जो किया यहां दिल्ली में करने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले कहा, 272 सीट अगर एनडीए ले आई तो ये सब 2024 में पोस्टपोन होगा। ये सब अब चलने नहीं वाला। भारत का वोटर जो है वो थक गया है ये ईवीएम सुन के। सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ईवीएम लेजिटिमेट है और इतने वीवीपैट इस्तेमाल होंगे। मेरे ख्याल से बात वहीं थम जानी चाहिए थी, पर अगर बात नहीं थमी तो इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखिए, निष्कर्ष किस चीज का, ये पूरा हो कि राजनीतिक प्रक्रिया भारत के प्रजातंत्र में यह है कि 272 सीट आएगी तो आप भारत चलाएंगे। उसके बाद आप यहां पे वाइनिंग करें, वहां कुछ बोले, उससे फर्क क्या पड़ेगा? मुझको तो लगता है कि अपनी एनर्जी बचानी चाहिए ओपोजिशन ने, क्योंकि 2024 बहुत दूर है, वो थक जाएंगे। इस तरह की बात करके आप भारत के वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं, आप भारत की राजनीति की इंसल्ट कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि भ्रम पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। तौसीफ अहमद खान, देखिए, सवाल यहां पे ये उठ रहा है कि कुछ रिजर्व ईवीएम रखे हुए रहते हैं जो इलेक्शन कमीशन का, और जो ऑलरेडी वोटिंग करके आके ईवीएम रखे रहते हैं। ये बदली का सवाल उठ रहा है कि ये आप ईवीएम बदल रहे हैं और उसके लिए वीडियो आ रहे सब जगह से। तो कंफ्यूज आप दर्शकों के ऊपर छोड़ दीजिए, दर्शक अपना जो उसका मायने निकालना चाहे। हम कहते हैं कि आप अपनी ओपिनियन उस पर ना थोपे। जैसे आप कह रहे हैं अभी तो रिजल्ट नहीं आया, अभी तो कोई एक पक्ष ना जीता है ना हारा है, तो ये कह देना कि ये हार के बहाने, हाँ अगर हार जाएं और हारने के बाद में रिजल्ट आने के बाद में अगर विपक्ष कहे कि हम इसके वजह से हार गए, उसके वजह से हार गए, तो आप ये कहिए कि हाँ ये हार के बहाने। पोल न्यूज चैनल्स निकाल रहे थे, जब सभी चैनलों पर मोदी जी जीतते हुए दिखाई दे रहे थे खान साहब, तब ओपिनियन पोल की पहले मैं बात कर रहा हूं, जो ओपिनियन पोल आए थे तो उसमें भी मोदी जी जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। भरोसा नहीं किया जा सकता। वेंकैया नायडू ने कहा है कि एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे बीजेपी के नेता है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, एग्जिट पोल फेल हो गया। एग्जिट पोल फेल हो गया। देखिए, चाहे वो सट्टा बाजार हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, ये सब क्रम्बल कर जाएगा अगर एग्जिट पोल ये कह दे कि बीजेपी की भाजपा सरकार जा रही है। कोई संभावनाएं नहीं है तो अब किसी ना किसी देखिए, एग्जिट पोल हम ये कहते हैं कि एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल के बेसिस पे आप बहस कर सकते हैं 3 दिन, लेकिन ये सिर्फ बहस ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तौसीफ अहमद खान, आपने मुझे नहीं पता कितना ब्रॉडकास्ट देखा है, आप ऐसा क्यों लग रहा है कि प्री कंसीव्ड परसेप्शन, आपके पास एक परसेप्शन है, आपने अपने जहन में एक ओपिनियन बना ली है चैनल के बारे में या मीडिया के बारे में, और आप उसी को आके बार-बार मैंने आपके रिपोर्टर के बात को सुन के मैंने आपको बताया। सुनते नहीं है कि अगर ओपिनियन पोल, अगर एग्जिट पोल, अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, अगर 23 मई को यही नतीजे आते हैं, आप ये लाइनें ना बहुत कन्वीनियंटली कट आउट कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। बेहतर होता है मीडिया को लेक्चर देने के बदले टीएमसी के पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। आप टीएमसी के पॉलिटिक्स पर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता है, बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं आप इस डिबेट में। आशुतोष मिश्र, प्रियंका गांधी वाड्रा को ऑडियो मैसेज जारी करना पड़ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता का मोराल हाई करने के लिए। बहुत कुछ कह रहा है कि कहां तक ये संकेत गए हैं एग्जिट पोल के। ये मैसेज इसलिए देना पड़ा है क्योंकि ये भाजपा जो एक सुनियोजित कोशिश कर रही है
जैसे आपने कहा एग्जिट पोल सच हो कि ना हो, ये तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ने देखा ही कि सब गलत निकले। मोरल डाउन उसके खिलाफ जो राहुल गांधी कहते हैं, जो 50 साल का बालक है वो अपनी हरकतों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन कर देता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट अपना ऑडियो जारी करके मोरल करने की कोशिश कर, लेकिन देश की जनता ने जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं बचा है आपके पास। सब ये यशवीर राघव, आपका नाम आशुतोष मिश्र नहीं है, आपका नाम नहीं है आशुतोष मिश्र। मैं आशुतोष मिश्र से बात कर रही हूँ। 20 सेकंड्स आशुतोष जी। तो ये शोर मचा के हमेशा सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं जी। आप सुप्रीम कोर्ट की बार बार दुहाई देती हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने कई पुराने फैसलों पे पुनर्विचार करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लकीर की फकीर नहीं होता, वो बड़ा जो है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स बदलता रहता है। अच्छा, भविष्य में बदल सकता है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी 2024 के चुनाव में, तो इस चुनाव के पहले साक्षी महाराज ने कहा था कि अगर 2019 में मोदी इलेक्ट हो गए तो 2024 में शायद चुनावों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह का जो एक माहौल बनाया गया है, उसके खिलाफ 5 वर्ष हम काम करेंगे, 10 साल के काम देखने के बाद देश की जनता जो है आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बोलने का मौका और तब तक जो है भाजपा वाले खुश होना चाहते हैं। आशुतोष मिश्र, इस देश में चुनाव आयोग की ऑथेंटिसिटी पर सवाल, मन में है विचार प्रकट, इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर सवाल, इस देश में देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल, इस देश में लोकतंत्र पर सवाल, इस देश की जनता पर भी सवाल। बस इसी नोट पर मैं खत्म कर रही हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।